और एवरीवन वेलकम टू सरोज मिश्राज यूट्यूब चैनल। में यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बहुत अच्छी वैकेंसीज आई हुई है। एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, ऑफिसर रैंक है, ग्रेड ए पोस्ट है और सेंट्रल गवर्नमेंट की ऑर्गेनाइजेशन है, बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है काफ़ी। सबसे अच्छी बात यह है कि ऑफिसर पोस्ट है, लेकिन कोई भी ग्रेजुएट, स्नातक, कोई भी ग्रेजुएट, एनी ग्रेजुएट, ग्रेजुएशन इन एनी डिसिप्लिन अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं तो पोस्ट ग्रेजुएशन के बेसिस पे भी अप्लाई किया जा सकता है। तो एनी ग्रेजुएट या फिर एनी पोस्ट ग्रेजुएट, तो स्नातक कैंडिडेट्स के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। एक्सपीरियंस नहीं मांग रहे, अभी आप देखेंगे ऑफिसर पोस्ट है लेकिन एक्सपीरियंस नहीं मांग रहे हैं। तो एग्जामिनेशन के बेसिस पर ऑल इंडिया लेवल पर एग्जामिनेशन होगी और उसके बेसिस पर सिलेक्शन होगी। बिल्कुल फ्रेश नोटिफिकेशन है, नई नोटिफिकेशन रिलीज हुई है 10th जून को लेट नाइट रिलीज हुई है। तो मैं 11th जून को 11 जून को वीडियो बना दे रही हूँ। इसकी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन शुरू हो जाएगी 12 जून 12 जून से और लास्ट डेट रहेगी 3 जुलाई को। रजिस्ट्रेशन शुरू होगी तो फिर एक बार मैं वीडियो बना के रिमाइंडर जरूर दूंगी। एप्लीकेशन फीस वगैरह के लिए भी टाइम दिया जा रहा है पेमेंट के लिए। तो फेज 1 एग्जामिनेशन होगा और फेज 2 भी एग्जामिनेशन होगा। फेज 1 भी ऑनलाइन होगा और फेज 2 भी ऑनलाइन एग्जाम होंगे। तो टेंटेटिव डेट भी बता दिए गए। फेज 1 एग्जामिनेशन जुलाई मंथ में होंगे, टेंटेटिवली 3rd वीक में होंगे एंड अगस्त में होंगे फेज 2 एग्जामिनेशन। टोटल 266 वैकेंसीज हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर पोस्ट है। 90,000 के अराउंड सैलरी होने वाली है। सभी डिटेल वीडियो में ही चेक करेंगे। जितनी भी इंफॉर्मेशन पॉसिबल होती है या ज़रूरी होती है किसी भी पोस्ट के लिए अप्लाई करने के लिए, तो वो सारी इंफॉर्मेशन जानकारी आपको वीडियो में ही प्रोवाइड कर दी जाएगी। नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, अ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडरटेकिंग, तो यहाँ पर लिख दिया भारत सरकार की अंडरटेकिंग है ये ऑर्गेनाइजेशन। NICL भी बुलाते हैं इसे, NICL रिक्रूटमेंट भी बुला सकते हैं। रिक्रूटमेंट ऑफ 266 एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, जर्नलिस्ट एंड स्पेशलिस्ट। तो ये जो जर्नलिस्ट वाली पोस्ट है ना, इसमें कोई भी ग्रेजुएट अप्लाई कर पाएंगे। सब्जेक्ट से कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है विषय का। चलिए इसकी जो क्वालिफिकेशन की डिटेल है वो चेक कर लेते हैं कौन से पेज नंबर पे। टोटल 36 पेजेस की एडवर्टीजमेंट है। PDF जो है 36 पेजेस की है। मेन चीजें देख लेते हैं वीडियो में। 266 पोस्ट है और जर्नलिस्ट वाली पोस्ट चेक करेंगे बिकॉज देखिए जॉब लोकेशन ऐसा नहीं है कि अभी ये एडवर्टीजमेंट भले कोलकाता से निकाली गई है, हेड ऑफिस जहां पर भी रहता है, लेकिन पोस्टिंग कहीं भी हो सकती है। अगर ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, सेंट्रल गवर्नमेंट की अंडरटेकिंग है तो इसके अलग अलग ब्रांचेस अलग अलग सिटीज में, स्टेट में होंगे। तो जहां भी ब्रांच होंगे, जहां भी वेकेंट सीट होंगे, वहां पर आपको पोस्टिंग मिल सकती है। बाद में आप ट्रांसफर ले सकते हैं, पहली पोस्टिंग तो वो अपने हिसाब से देते हैं। तो जर्नलिस्ट वाली जो पोस्ट है अच्छी खासी है, 170। मैं इसलिए जर्नलिस्ट को हाईलाइट कर रही हूँ क्योंकि ये वाली पोस्ट है, इसमें कोई भी अप्लाई कर पाएंगे, कोई भी स्नातक। जनरल के लिए 68 वैकेंसीज हैं और उसके बाद कैटेगरी वाइज भी सीट्स हैं। स्पेशलिस्ट के लिए भी वैकेंसीज अच्छी खासी हैं क्योंकि अभी लॉ से आपका बैचलर डिग्री है तो आप लॉ में सीधे अप्लाई करें, यहाँ भी अच्छा है। फिनांस से आपकी डिग्री है, IT से आपका कंप्यूटर से या IT से रिलेटेड डिग्री है, तो ऑटोमोबाइल इंजीनियर। और डॉक्टर्स के लिए, फिनांस के लिए, तो डॉक्टर के लिए इधर भी 10 वैकेंसीज हैं। तो टोटल मिला के स्पेशलिस्ट के लिए भी 96 वैकेंसीज हैं, 170 वैकेंसीज हैं। जर्नलिस्ट के लिए कुल मिला के हो गए 266, 266 पोस्ट। अब इसमें पेज नंबर 2 पर इन्होंने नॉर्मल अपना एक है कि सिटीजन ऑफ इंडिया, ये सब तो टर्म्स कंडीशंस सभी में रहते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में। प्रोबेशन पीरियड रहेगा 1 साल का, 1 साल की परिवीक्षा या ट्रेनिंग पीरियड जिसे आप बुलाते हैं, और उसके बाद फिर जो है 1 ईयर के बाद वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं एज ऑफिसर। तो शुरू में 1 साल ट्रेनिंग, एज ट्रेनिंग काम करना पड़ता है या प्रोबेशन पीरियड पे काम करना पड़ता है। इसमें एक बॉन्ड की भी कंडीशन है, वो आपको देखना पड़ेगा। अप्लाई करने के पहले बॉन्ड की कंडीशन जरूर पढ़ लें क्योंकि अभी क्या होता है कि 2-3 जगह अप्लाई करते हैं कैंडिडेट तो बहुत जल्दी स्विच कर जाते हैं। कहीं और अच्छी वैकेंसी, कहीं और अच्छी जॉब लग गई तो स्विच कर जाते हैं। तो ऐसे केस में अभी बॉन्ड रखे जाते हैं सभी जगह मोस्टली। तो ये बॉन्ड की कंडीशन आपको पढ़ लेनी है कि कितने साल का बॉन्ड है। अभी सैलरी देखेंगे, सैलरी या बॉन्ड पेज नंबर 2 पर है। सैलरी इन्होंने लिखा हुआ है 90,000 अप्रोक्सीमेटली रहेगा मेट्रो सिटी में, यानी कि बॉम्बे हो गया, कोलकाता हो गया या दिल्ली हो गया, इन सब जगहों पे जो मेट्रो सिटीज है वहाँ 90,000 अराउंड आपकी सैलरी हो जाती है। क्योंकि HRA, हाउस रेंट अलाउंस, यहाँ ज्यादा मिलता है। मेट्रो में क्यों ज्यादा हो जाता है थोड़ा, क्योंकि हाउस रेंट अलाउंस मेट्रो सिटीज में ज्यादा मिलता है और बाकी नॉर्मल सिटीज में आपको HRA कम मिलेगा। तो भी सैलरी आपकी 80,000 से तो ऊपर रहेगी, 80,000 से ज्यादा आपकी सैलरी होगी।
वो भी स्टार्टिंग सैलरी, और इसमें सभी आपको मिलेंगे, जैसे पीएफ मिलेगा, एलटीएस मेडिकल बेनिफिट, ग्रुप पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस रहता है, ग्रेचुटी मिलेगा, ग्रेचुटी तो खैर 5 ईयर्स के बाद मिलता है, पेंशन स्कीम आपको न्यू पेंशन स्कीम के तहत मिलेगा। तो ये सब है। और अब इसमें एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के लिए कट ऑफ डेट रखी गई है 1 मई 2025, 1 मई 2025 तक आपकी क्वालिफिकेशन कंप्लीट होनी चाहिए। तो देखें, डॉक्टर के लिए इन सब के लिए आप चेक कर लें, मिनिमम एमबीबीएस चाहिए, लीगल के लिए एलएलबी चाहिए या एलएलएम चाहिए, 60% या वो मार्क्स होना चाहिए। फिनांस के लिए चार्टर अकाउंटेंट, बीकॉम या एमकॉम वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन सब में एक कंडीशन ध्यान रखना है, 60% या वो मार्क्स जरूरी है। आईटी में भी ऑप्शंस बहुत दिए होंगे, आईटी में कंप्यूटर साइंस एंड आईटी दोनों का ऑप्शन है, बी बीटेक एमई एमटेक। 60% या वो मार्क्स का कंडीशन जो जनरल कैंडिडेट्स के लिए, अगर आप SC ST कैंडिडेट हैं तो 5% की रिलैक्सेशन मिलती है आपको, है ना। तो ये हो गया। चलिए, अभी ऑटोमोबाइल इंजीनियर्स हैं तो वो आप चेक कर लें। जनरलिस्ट के लिए बेसिकली देखेंगे, क्योंकि जनरलिस्ट वाले में अच्छी खासी 170 सीट्स हैं, और जनरल के लिए भी अच्छी सीट है। तो ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट या फिर पोस्ट ग्रेजुएट स्लैश है ना, तो मिनिमम तो ग्रेजुएट होना होगा, इतना काफ़ी है। अभी पोस्ट ग्रेजुएशन का ऑप्शन या मास्टर डिग्री का ऑप्शन इसलिए दे के रखा है क्योंकि कई बार होता है कि आपका ग्रेजुएशन में 50% ही है, लेकिन पोस्ट ग्रेजुएशन में आप ले आए 60%। तो जहां कहीं भी अगर ग्रेजुएशन में ही 60% या वो मार्क्स है तो उसके बेसिस पे अप्लाई कर लें, या पोस्ट ग्रेजुएशन में 60% या वो मार्क्स है, कहीं भी एक जगह पे है कम से कम 60% या उससे अधिक अंक जनरल कैंडिडेट्स के लिए, और SC ST कैंडिडेट के लिए 55%, तो आप उसके साथ अप्लाई कर सकते हैं। तो मेन यही है कि सब्जेक्ट का कोई कंडीशन नहीं है, विषय के लिए कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, लेकिन परसेंटेज के लिए है, 60% अंक होने चाहिए। अगर ग्रेजुएशन में नहीं है तो मास्टर डिग्री में होना चाहिए, एनी सब्जेक्ट, कोई भी विषय। एज क्राइटेरिया चेक करेंगे, एज भी ठीक है, मतलब मोस्टली 30 ईयर्स, थोड़ा और अगर रहे अपर एज लिमिट तो अच्छा है, क्योंकि ऑफिसर पोस्ट है तो 35 33 रहना चाहिए। स्टिल 21 to 30 ईयर्स जनरल कैंडिडेट्स के लिए आयु सीमा है। एज कैलकुलेशन के लिए भी कट ऑफ डेट 1 मई 2025, 1 मई 2025 कट ऑफ डेट रखी गई है आयु की गणना के लिए। और अगर एज कैलकुलेशन में प्रॉब्लम आता है तो ये रेफरेंस के लिए 2 डेट दिए गए, इस डेट के बीच में एज होनी चाहिए। SC ST कैंडिडेट है तो 5 साल की छूट मिलती है, तो 35 ईयर्स हो जाता है, ये 21 to 35 ईयर्स। OBC नॉन क्रीमिलियर कैंडिडेट है तो 21 to 33 ईयर्स। PWD कैंडिडेट है तो 21 to 40 ईयर्स। एंड फीमेल कैंडिडेट के लिए देख लेते हैं। फीमेल कैंडिडेट के लिए, महिलाओं के लिए कोई भी छूट आयु सीमा में नहीं है। चलिए, एज क्राइटेरिया चेक करेंगे। एज क्राइटेरिया चेक हो गई, फीस की क्राइटेरिया और सिलेक्शन क्राइटेरिया देख लेते हैं। फीस की जो डिटेल है वो आपको पेज नंबर 10 पे मिल जाती है। और SC ST PWD कैंडिडेट्स के लिए 250 रुपीज़ है, ये नेट है, मतलब इसके ऊपर और कुछ नहीं, इसमें GST इंक्लूड किया हुआ है। एंड SC ST PWD कैंडिडेट नहीं है, जनरल है, OBC EWS कैटेगरी के कैंडिडेट है, तो 1000 रुपीज़ फीस है। 1000 रुपीज़ में GST इंक्लूड किया हुआ है, तो और ऊपर से कुछ पेमेंट नहीं करनी होगी। एग्जाम सेंटर्स देखेंगे कहाँ कहाँ पर, एग्जाम का पैटर्न देखेंगे। देखिए, फेज 1 होगा, फेज 2 होगा एग्जाम, ये तो मैंने वीडियो के शुरू में ही बता दिया। फेज 1 के लिए सभी स्टेट में बनाए गए सेंटर्स, हर स्टेट में, लगभग हर स्टेट में, मुझे लग रहा है कि 1-2 स्टेट अगर छूट गए होंगे तो हर स्टेट में भी मल्टीपल जगह पे बनाए गए। जैसे अब कहीं से फॉर्म ही कम आते होंगे, मणिपुर से कम फॉर्म आते हैं, नॉर्थ ईस्ट में कम बनाए गए सेंटर्स जहां से फॉर्म कम भरे जाते होंगे। बाकी सभी राज्यों में कम से कम 2 या 2 से ज्यादा सेंटर्स बनाए गए फेज 1 के लिए। फेज 2 के लिए थोड़ा सेलेक्टिव हो जाएगा, क्योंकि फेज 2 में कम कैंडिडेट्स शॉर्टलिस्ट होते हैं। तो भी फेज 2 में 20 स्टेट्स में, 20 राज्यों में जो मेन सिटीज हैं या उनका कैपिटल है, वहां पर बनाए जाएंगे फेज 2 के लिए सेंटर्स। तो सेंटर का प्रॉब्लम नहीं है, आपके आसपास कोई ना कोई मिल जाएगा। प्री एग्जाम ट्रेनिंग जो लेना चाहते हैं उनके लिए है, वो फॉर्म भरते वक्त, वो भी SC ST रिजर्व कैटेगरी के लिए है, फॉर्म भरते वक्त आप बताते हैं। अभी इसमें सिलेक्शन क्राइटेरिया के लिए सिलेबस देख लेते हैं, या पैटर्न एग्जाम का क्या रहेगा। ये तो देख लिया कि फेज 1 रहेगा, फेज 2 रहेगा, उसमें पूछेंगे क्या, किस टाइप के क्वेश्चंस पूछेंगे, ये देख लेते हैं। तो फेज 1 में सभी के लिए सेम है, कॉमन रहेगा। कॉमन रहेगा मतलब पैटर्न जो पूछने वाले हैं जिस टाइप के क्वेश्चंस, तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहेगा। 60 मिनट्स का टाइम देंगे फेज 1 में, और इसमें 3 सेक्शन रहेंगे, तीनों सेक्शन के लिए अलग अलग टाइम स्लॉट रहेगा। मतलब
आपको टोटल टाइम नहीं दिया जाएगा, हर सेक्शन वाइज टाइम रहेगा, तो वो एक रेस्ट्रिक्शन हो जाता है कि इतने टाइम में इंग्लिश आपको 30 कितने मिनट्स दिए जा रहे हैं, 20 मिनट में आपको इंग्लिश खत्म करना है, 20 मिनट्स में रीजनिंग खत्म करना है, 20 मिनट्स में क्वालिटेटिव एप्टीट्यूड खत्म करना है। 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स है ना, तो 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स। तो ये हो गया। और इसमें क्वेश्चन तो बाइलिंगुअल होते हैं, हिंदी इंग्लिश दोनों में, फिर भी चेक कर लेते हैं। फिर जो मेन एग्जामिनेशन है वो अलग रहेगा, थोड़ा जर्नलिस्ट के लिए अलग रहेगा, और बाकी जर्नलिस्ट के लिए देख लेते हैं। जनरलिस्ट के लिए यहाँ पे दिया है रीजनिंग रहेगा, इंग्लिश, जनरल अवेयरनेस, कंप्यूटर नॉलेज एंड क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड रहेगा। इंग्लिश और हिंदी दोनों में क्वेश्चंस रहते ही हैं वैसे भी। 40 सेपरेट टाइम स्लॉट्स अलग अलग रहेंगे। रीजनिंग के लिए अलग 40 मिनट्स में खत्म करना है, तो ये एक रहेगा। तो अभी बाकी स्पेशलिस्ट के लिए जो अप्लाई करेंगे उनके लिए भी अलग से दिया। क्वेश्चन हमेशा हिंदी और इंग्लिश दोनों में रहता है। निगेटिव मार्किंग में ढूंढ पेनाल्टी, यहाँ देखे नीचे लिखा है, पेनाल्टी फॉर रॉन्ग आंसर्स एप्लीकेबल टू बोथ प्रीलिम्स एंड मेन एग्जामिनेशन। मतलब प्रीलिम्स मतलब फेज 1 को प्रीलिम्स बुला रहे हैं, फेज 2 को मेन एग्जाम, तो फेज 1 में भी रहेगा। हिंदी और इंग्लिश दोनों में क्वेश्चंस रहेंगे। सिर्फ इंग्लिश जो है, इंग्लिश वाला जो पार्ट है वो तो सिर्फ इंग्लिश में रहेगा, उसको तो हिंदी में नहीं पूछेंगे। बाकी जितने भी क्वेश्चंस हैं, रीजनिंग रहेगा, लॉजिक रहेगा, मैथ्स का रहेगा, या जीके जीएस जो भी रहेगा, वो सब इंग्लिश में भी पूछेंगे। अगर आपने हिंदी से बीए वगैरह किया है और या कोई भी सब्जेक्ट आपने हिंदी से पूरा पढ़ाई किया है, तो आप हिंदी में भी क्वेश्चन को पढ़ के आंसर कर सकते हैं, वो ऑप्शन आपके लिए रहने वाला है। तो हो गया। और इसके बाद इंटरव्यू भी होगा। कैंडिडेट जो शॉर्टलिस्ट होंगे वो मेन एग्जामिनेशन के बेसिस पे इंटरव्यू भी होगा। तो इसमें क्या बोले थे, पेनाल्टी मार्क्स रहेगा, मतलब पेनाल्टी रहेगा गलत आंसर के लिए। ऑल द क्वेश्चंस विल बी माउस ईच क्वेश्चन फॉर विच अ रॉन्ग आंसर हैज बीन गिवन बाय द कैंडिडेट 1, यहाँ पे लिखा है 1/4 मार्क। अगर 1 मार्क का क्वेश्चन है तो 1/4 मार्क डिडक्ट हो जाएंगे। 1/4 मार्क डिडक्ट होने का मतलब है कि 4 रॉन्ग आंसर्स पे आपका -1 हो जाएगा। तो मतलब नेगेटिव मार्किंग है, यस, दोनों में, फेज 1 में भी और फेज 2 में भी है। तो फेज 1, फेज 2 और एक इंटरव्यू होगा। आप वेबसाइट तक कैसे पहुंच सकते हैं, NICL विकीपीडिया, बस इतना ही करना है। NICL करेंगे तो यहाँ से आपका आ जाएगा नेशनल इंश्योरेंस कॉरपोरेशन विकीपीडिया कंपनी, नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड। विकीपीडिया पे चले जाते हैं और विकीपीडिया पे थोड़ी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाती है कि इसका क्या प्रोडक्ट है, जनरल इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस, इंश्योरेंस के प्रोडक्ट्स, और सेंट्रल पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है, गवर्नमेंट ओन्ड एंटिटीज हैं। इसमें 50% ऑफ स्टेक इज अंडर द ओनरशिप ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और स्टेट गवर्नमेंट। तो भारत सरकार का 51% ओनरशिप है या राज्य सरकार का। तो इसके बाद यहाँ पे आपको वेबसाइट की लिंक सजेस्ट करता है विकीपीडिया। विकीपीडिया के थ्रू मैं इसलिए जाने बोलती हूँ क्योंकि इससे आप फेक वेबसाइट से बच जाते हैं। डायरेक्ट भी करेंगे तो कई बार सही भी वेबसाइट आता है, कई बार फेक वेबसाइट भी आ सकते हैं गूगल पे। विकीपीडिया आपको सेफ रखता है। चलिए, तो इसमें चले आते हैं वेबसाइट पे, होम पेज पे। और होम पेज पे देखिए, आप मोबाइल में ओपन करेंगे तो ऐसा ही दिखना चाहिए। मैंने लैपटॉप पे ओपन किया हुआ, तो रिक्रूटमेंट सेक्शन यहाँ पे नजर आ रहा है। इस पे एक बार क्लिक कर लेते हैं, रिक्रूटमेंट पे। सॉरी, इसमें लिखा हुआ है रिक्रूटमेंट में 2024-25, बट ये 10 जून को अपडेट हुआ है और ये अभी करंट ईयर के लिए है। इस पे आप चेक कर लेंगे और जब ये ऑनलाइन एप्लीकेशन शुरू हो जाएगी तो यहीं पर लिंक आ जाएगा।